नमस्कार, मैं हूं ऋषि। दिन भर में ढेरों खबरें आप देखते होंगे। कई मानस में पैबस्त हो जाती होंगी, कई सिर्फ मस्तिष्क से टकराकर लौट जाती होंगी। कुछ के मायने आपको फौरन समझ आ जाते होंगे, कुछ के निहितार्थ तत्काल आपको समझ में नहीं भी आते होंगे। आपकी सहूलियत के लिए बीएसटीवी लेकर आया है दिन भर की प्रमुख खबरों का निचोड़। खबर क्या है, क्यों है, इसका मूल मंतव्य क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, यह सारा विश्लेषण आपको सिर्फ आधे घंटे में देखने को मिलेगा। इसे देखेंगे तो आपकी दिन की बड़ी खबरों की सारी जिज्ञासाएं यूं ही शांत हो जाएंगी। हर दिन इसी वक्त आपके लिए हम लेकर आते हैं खबरों का बेहतरीन विश्लेषण, ताकि आप भी कह सकें कि खबर तो ये है। और आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर जो है, हम उस पर अगले आधे घंटे बात करेंगे और आपको बताएंगे उसके तमाम मायने। खबर यही कि रीवा में महानिवेश की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जी हां, 5वें रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में ये जो आज शुरू हुआ कार्यक्रम, इसके साथ ही इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि अब रीवा उद्योग के नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में 5वें रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव के लिए 4000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें 50 से ज्यादा प्रमुख निवेशक और 3000 से ज्यादा एमएसएमईज के उद्यमी शामिल हुए। कॉन्क्लेव का खास फोकस राज्य के ऊर्जा, खनन, कृषि, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म और हैंडक्राफ्ट में निवेश को प्रोत्साहित करने पर रहा। इस कॉन्क्लेव में राज्य सरकार अलग अलग विभागों के साथ मिलकर औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन नीति तैयार करने पर चर्चा करती हुई भी दिखाई दी। इसके लिए एमएसएमईज, आईटी, माइनिंग, पावर और पर्यटन विभागों द्वारा खास प्रस्तुतियां दी गई। इसके अलावा नई और रिन्यूएबल एनर्जी पर एक स्पेशल राउंड टेबल सेशन भी आयोजित किया गया। इसमें उद्योग के उभरते मौके और चुनौतियों पर विचार विमर्श हुआ। इस दौरान कुल 4 सेक्टोरल सेशंस भी हुए, माफ कीजिए, जो एमएसएमईज, स्टार्टअप्स, खनन एवं खनिज, पर्यटन और कुटीर उद्योगों में निवेश अवसरों पर आधारित थे। तो रीवा में बुधवार को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। कॉन्क्लेव में 4000 उद्योगपतियों ने शिरकत की, जैसा कि हमने आपको बताया। कुछ बड़े प्लेयर्स जो चर्चा में रहे, जैसे कि डालमिया ग्रुप, अडानी ग्रुप, बिड़ला ग्रुप, बालाजी ग्रुप, इसके साथ ही पतंजलि जैसे बड़े नाम इसमें शामिल हुए। इस कॉन्क्लेव में अपने विभाग की ओर से औद्योगिक विकास के लिए अफसरों ने किए जा रहे कामों को भी बताया। ऊर्जा विभाग और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अपर सचिव मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि रीवा की बिजली से दिल्ली की मेट्रो चल रही है। हर जिले में सरकारी बिल्डिंग पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा पहुंचकर सबसे पहले महामृत्युंजय मंदिर में पूजन किया। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने मंच से कटनी और सिंगरौली में नया डिपो खोलने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि सच्चे अर्थों में ये कॉन्क्लेव जो है वो यज्ञ है। ये यज्ञ हो रहा है जिसमें हर कोई आहुति देने को तैयार है। हर विभाग अपना बेस्ट दे रहा है। इधर एमओयू हो रहा है, घोषणा हो रही है और ये सारी गतिविधियां, ये सारी बातें बेहद पारदर्शी ढंग से हो रही हैं। मुझे ध्यान में आ रहा है कि यहाँ मैं जब एयरपोर्ट का शुभारंभ करने आया था, जोरदार अभिनंदन करो, तब हमने कहा था कि हमारे कंटेनर की दृष्टि से यहाँ कंटेनर डिपो बनाएंगे। लेकिन आपका आनंद, ये पूरा उत्साह देखकर लगा एक नहीं 2 बनाना चाहिए, ये ध्यान में आया है। तो एक तो सिंगरौली में और एक कटनी में आईएसडी का हमारा निर्माण करना रहेगा। और हमने निर्णय लिया है कि रीवा संभाग में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ से एक्सपोर्ट सुविधा के उद्देश्य के लिए एक नहीं 2 जगह इनलैंड कंटेनर डिपो आईएसडी का निर्माण किया जाएगा। और यही नहीं, आईसीडी के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का भी यहाँ निर्माण किया जाएगा। रीवा संभाग के सिंगरौली, कहाँ सिंगरौली वाले विधायक, जरा ताली वाली बजाओ, आपके लिए भी घोषणा कर रहा हूं। सिंगरौली सीधी वाला भी मत चुप रहना, तुम्हारे लिए भी दे रहा हूं, सीधी वाले के लिए भी। कोई बात नहीं, सीधी वाले सांसद जी भी हो, आप ही हो यार, जरा ताली वाली भिजवा दो सबके लिए। मऊगंज, कहाँ है प्रदीप पटेल, देखना दादा, जोरदार तालियां बजा प्रदीप पटेल जी के लिए भी।
मेहर का हमारे गणेश सिंह जी, आपका भी क्षेत्र है ना, जोरदार तालियां मेहर के विधायक जी और सांसद जी के लिए भी। एमएसएमई विभाग में के औद्योगिक क्षेत्र में नहीं है, हम यह सभी दूर एमएसएमई का नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे। यह आपको लिए सौगात मिल रही, जोरदार अभिनंदन करो अपने पूरे क्षेत्र के लिए। और जिला रीवा और सतना में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र के अलावा नवीन इंडस्ट्रियल एरिया भी हम डेवलप करेंगे। और खास बात कि औद्योगिक क्षेत्र उद्योग द्वीप बेडन में जल आपूर्ति के लिए 84 लाख की नई योजना का भी क्रियान्वयन किया जाएगा। ये मैं यहाँ अनाउंस कर रहा हूँ। बहुत सारे प्रकार के, वैसे तो अभी यहाँ हमने टूरिज्म का, इंडस्ट्री का, माइनिंग का, एमएसएमई का, हेवी इंडस्ट्री का, बहुत सारे अलग अलग चीज कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत विभाग रह गए। जैसे हमारा अपना सरकार का निर्णय है कि हम टूरिज्म में हेल्थ टूरिज्म भी डेवलप करेंगे। ये अपने आप में नवीन प्रयोग रहेगा। हमारे यहाँ के चिकित्सक, हमारे यहाँ के हॉस्पिटल, हमारा ये सब सेक्टर में समान रूप से विकास की संभावना है। इसी प्रकार से संजय धुबरी नेशनल पार्क के आसपास अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पर्यटन की व्यवस्था भी विकसित की जाएगी। अपने यहाँ पे संजय धुबरी किधर आता है? ये संजय धुबरी आप किधर आता? तो ताली वाली में कंजूसी क्यों हो रही भाई? बहुत जोरदार अभिनंदन आप। इसी प्रकार से विंध्य के निजी निवेश में बेहतर होटल, रिसोर्ट्स, पर्यटन परियोजनाओं के लिए पर्यटन निवेश में और अलग से भी प्रावधान करेंगे। अगर आप कोई बड़ा इंडस्ट्री का बड़ा प्लान भी लाएंगे तो सरकार बनी बनाई पॉलिसियों की सीमा तोड़कर भी हमारी कैबिनेट के माध्यम से उसको भी लाभ देने के लिए तैयार है। इसमें भी कोई कंजूसी नहीं। इसके पीछे भाव ये है कि हाँ, हमारे यहाँ हम औद्योगिक निवेश को बढ़ाना चाहते हैं। हमारे प्रदेश की जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए हमारा अपने राज्य जीएसटी का जो कर संग्रहण है उसको आगे बढ़ाने के लिए, और प्रदेश को देश की बेहतरी के साथ देश की जब तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था का संकल्प है तो मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री की उस भावना को समझते हुए लगातार अपनी वित्तीय व्यवस्था में मजबूत से मजबूत बनने के लिए लगातार इस प्रकार के आयोजन करता रहेगा। क्योंकि आमतौर पर उनका अपना काम केवल फाइल पढ़ना और छोड़ देना, लेकिन ये हमारा जो क्रम चालू हुआ सच्चे अर्थों में तो ये यज्ञ चल रहा है। हर महीने के अंदर ये अपनी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नहीं है, हर एक कोई अपनी आहुति देने को तैयार है, हर एक कोई अपना बेस्ट से बेस्ट करने को तैयार है। ताली बजाओ तो दिल खोल के बजाओ, इतनी अच्छी बात पे भी नहीं बजाओगे तो कहाँ बजाओगे यार। कि यहाँ एमओयू भी हो रहा है, यहाँ घोषणा भी हो रही, और यहाँ से बात शुरू हो रही कि पिछली बार जो करा वो भी दिखाओ आंखों के सामने कि हाँ भूमि पूजन हो रहा कि नहीं हो रहा, वो जो कर रहा उसका नाम क्या है, वो कौन सी इंडस्ट्री है, उसकी भी खोल के बात करो, कितना अमाउंट ला रहा है। ये सारी बातें ओपन ट्रांसपेरेंट है। यही तो पारदर्शिता है, यही तो नरेंद्र मोदी जी का समय है। जोरदार अभिनंदन करो। ये तकनीक का लाभ भी है। ये बोले वो बोले, ये बोल दिया वो बोल दिया, अच्छा हो गया बुरा हो गया। अरे इतना अच्छा दृश्य में देख रहा हूँ, वाकई डालमियानी ने मेरे का इशारा करा। हम तो अपने हिंदी भाषी प्रदेश में ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे सारे पीएस हिंदी में इतना अच्छा भाषण दे रहे हैं कि एक से बढ़कर एक उनके बोलने की प्रतियोगिता कराओ तो हमको पुरस्कार देना पड़ जाए। ये इतना अच्छा लग रहा है, उनका जोश बता रहा है। नहीं तो आमतौर पर क्या होता है, पीएस बोले, सीएस बोले तो लिखा हुआ कागज लाएंगे और 99% तो अंग्रेजी में ही बोलेंगे, हिंदी में तो बोलेंगे ही नहीं। और चलिए अब आपको सुनाते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ हिस्से जो कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के संबंध में आयोजित हुई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से इस पूरी कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों का आना रीवा के लिए एक नया सवेरा साबित हुआ है। यहाँ पर कैसे उद्योगों के लिए नई नई जगहें तैयार हो रही हैं, नए नए अवसर तैयार हो रहे हैं, सरकार की ओर से क्या कुछ तैयारियां हैं उद्योगपतियों के स्वागत के लिए, और खुद रीवा संसाधनों से कितना लेस है कि उद्योगपतियों को आकर्षित कर सके। सुनिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अंश। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में 85 इकाइयों के आशय पत्र जारी किए गए, जिसमें 146 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जिसमें 918 करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश है। 3350 से अधिक लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। कुल मिलाकर के भूमि पूजन और लोकार्पण जो प्रदेश भर में भी हुए हैं और रीवा में भी हुए हैं, ऐसे सभी 21 से ज्यादा इकाइयों के भूमि पूजन लोकार्पण
रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में किए गए, जिसमें अकेले रीवा में 9 इकाइयां क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से आती है, जिसमें 2680 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव और 1830 के अधिक रोजगार होंगे, जो रोजगार परक इंडस्ट्रियों के भूमि पूजन लोकार्पण है। लेकिन आज जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की गई, इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जो प्रस्ताव आए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आमतौर पर इतने बड़े पैमाने पे प्रस्ताव आना, ये हमारी कॉन्क्लेव की सफलता बताएगी। लगभग 31,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव आज हमारे यहाँ इसी कॉन्क्लेव में आए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से मैं कुछ उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें 14,000 से अधिक लोगों के रोजगार के अवसर सृजित होंगे और लंबे समय तक ये हमारी व्यक्ति समृद्धि का एक तरह से परिचायक बनेंगे। सिद्धार्थ इन्फ्राटेक ग्रीनको द्वारा नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 12,800 करोड़ का प्रस्ताव मिला है, जिसमें 6,400 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। ऋत्विक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड पन्ना का ये प्रोजेक्ट मिला, जिसमें नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 4,000 करोड़ के नए प्रस्ताव प्राप्त हुए, इसमें 2,400 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। KJS सीमेंट, ये मेहर के अंदर लगेगा। इस सीमेंट प्लांट में 1,400 से 1,400 करोड़ का ये निवेश रहेगा, 200 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। पतंजलि ग्रुप ने, जैसा मैंने पहले कहा है, 1,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है और इसमें क्योंकि फार्मर बेस्ड इंडस्ट्री रहेगी, फूड इंडस्ट्री, तो प्रत्यक्ष तो लोगों को रोजगार मिलेगा 1,000 के आसपास, लेकिन हजारों लोगों को खेती में से अपनी अपनी फसल उत्पादन के माध्यम से उनकी आय बढ़ाने का बड़ा रूप रहेगा। फर्नीचर ग्रुप रामा द्वारा 500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात की, जो सतना में लगेगा, इसमें 100 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। सोलर नवकरणीय ऊर्जा का ये एक सोलर AMC सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, दिगेंद्र राठौड़ जी का ये प्रोजेक्ट है नवकरणीय ऊर्जा का, जिसमें 400 करोड़ का निवेश रहेगा, 200 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। BPCL के माध्यम से पेट्रोकेमिकल्स का प्रोजेक्ट लगाने के लिए सिंगरौली का ऑफर दिया गया, जिसमें 300 करोड़ का निवेश है और 300 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो रीवा में आयोजित हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अपने आप में एक महत्वपूर्ण आयोजन रहा। वो इसलिए क्योंकि अगले साल फरवरी में आयोजित होने वाली इन्वेस्टर समिट के पहले ये प्री इन्वेस्टर समिट जो है, ये प्री इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम जो है, वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। प्रदेश के अलग अलग अंचलों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और अब ये माना जा रहा है कि इन छोटी छोटी जगहों पर जिस तरह से निवेशक आकर्षित हो रहे हैं, यहाँ के संसाधनों से वो रूबरू हो रहे हैं, वो निश्चित तौर पर आने वाले साल में होने वाली इन्वेस्टर समिट के लिए एक शुभ और बेहतर संकेत साबित होगा। मोहन सरकार MP में निवेश बढ़ाने के लिए लगातार जुटी हुई है। सरकार प्रदेश के ओवरऑल डेवलपमेंट के मद्देनजर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में निवेशकों से पैसा लगवाने के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कर रही है। इससे पहले सरकार 4 जिलों में सफल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कर चुकी है, जिसमें निवेशकों ने खासा उत्साह दिखाते हुए सरकार के सामने करोड़ों के निवेश के प्रस्ताव रखे हैं। इन सभी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के बड़े क्षेत्रों में किया गया है। पहली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन, दूसरी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जबलपुर, तीसरी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर, चौथी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सागर, पांचवी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा। MP को अगर भाषा, संस्कृति, कला और साहित्य के आधार पर बांटा जाए तो 6 बड़े हिस्से मिलते हैं: ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल, मालवा निमाड़ और मध्य क्षेत्र। इनमें से मध्य क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो सरकार ने सभी क्षेत्रों के बड़े शहरों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। ग्वालियर चंबल अंचल के ग्वालियर में, बुंदेलखंड के सागर में, महाकौशल के जबलपुर में,
मालवा निमाड़ के उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हो चुका है। 1 मार्च को उज्जैन में हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, 20 जुलाई को जबलपुर में हुआ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन, 28 अगस्त को ग्वालियर में निवेशकों ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किया इन्वेस्ट, 27 सितंबर को सागर में आयोजित हुए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। उज्जैन में आयोजित हुई पहली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव लगभग 1 महीने के अंतराल में हुई है, जो एमपी में विकास के लिए सरकार के निवेश पर फोकस को साफ तौर पर दर्शाता है। साथ ही अब तक हुई कॉन्क्लेव के डेटा पर नजर डाली जाए तो देश भर के निवेशकों को एमपी भी खूब भाया है और निवेशकों ने दिल खोल कर निवेश किया है। डेस्क रिपोर्ट BSTV। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि इससे पहले जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स हुए हैं उनसे प्रदेश को क्या कुछ मिला। तो आपको बता दें कि अभी तक लगभग 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पुरानी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से प्राप्त हो चुके हैं। ये अपने आप में इतना बड़ा फिगर है जो कि प्रदेश में ऐतिहासिक है। अब एक एक कर समझते हैं कि कहां-कहां पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स आयोजित हुए और वहां पर कौन-कौन से बड़े प्लेयर्स पहुंचे और कितना निवेश प्रस्ताव वहां से प्राप्त हुआ। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी में इससे पहले सागर, जबलपुर, ग्वालियर और सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो चुकी है, जिसमें निवेशकों को एमपी खूब भाया और पिछले सभी कॉन्क्लेव में निवेशकों ने एमपी में करोड़ों के निवेश प्रस्ताव सरकार को भेजे। उज्जैन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 10,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले। अडानी ग्रुप के डायरेक्टर प्रणव अडानी ने सबसे पहले निवेश की घोषणा की। मालवा निमाड़ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए करोड़ों के प्रस्ताव मिले। उज्जैन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, 10,000 करोड़ का आया निवेश, 17,000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। अडानी समूह ने की बड़े निवेश की घोषणा। अडानी समूह ने कही 75,000 करोड़ के निवेश की बात। डायरेक्टर प्रणव अडानी ने किया ऐलान। विक्रम उद्योगपुरी में पेप्सिको ने 1250 करोड़ के निवेश करने का किया करार। LTI माइंडट्री ने 500 करोड़ के निवेश का दिया प्रस्ताव। इंदौर के सुपर कॉरिडोर संस्थान के प्रस्तावित परिसर में किया निवेश। 12 देशों के उद्यमी कॉन्क्लेव में हुए थे शामिल। जबलपुर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सरकार के पास 17,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव सामने आए हैं। संस्कारधानी में महाकौशल के विकास के लिए टेक्सटाइल, गारमेंट के साथ डिफेंस सेक्टर में भी दिग्गजों ने इन्वेस्ट किया। जबलपुर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, 17,000 करोड़ के निवेश का आया ऑफर। देश विदेश के निवेशकों ने किया इन्वेस्ट। टेक्सटाइल, गारमेंट और डिफेंस सेक्टर के दिग्गजों ने किया इन्वेस्ट। हीडलबर्ग सीमेंट ने दिया 1500 करोड़ का निवेश। SRF फिल्म्स ने किया 2,500 करोड़ के फार्मा सेक्टर में निवेश का ऐलान। MSME यूनिट के लिए 1500 इन्वेस्टर्स ने 5,000 करोड़ से ज्यादा का दिया प्रपोजल। डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए MOU हुआ साइन। अशोक लीलैंड और आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के बीच 600 करोड़ का हुआ MOU। 13,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। 4,000 से ज्यादा के पार्टिसिपेंट्स ने लिया था भाग। 5 देशों और 9 राज्यों के 3500 से ज्यादा के इन्वेस्टर्स हुए थे शामिल। ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में ग्वालियर चंबल रीजन के लिए 8,000 करोड़ की निवेश के आए प्रस्ताव। अडानी ग्रुप ने किया ग्वालियर में निवेश को लेकर रुचि दिखाते हुए बड़े ऐलान। साथ ही रिलायंस और ट्रोपोलाइट ने भी इन्वेस्ट किया। ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, 8,000 करोड़ के निवेश के आए प्रस्ताव।
अडानी ग्रुप ने किया 3500 करोड़ के निवेश का ऐलान। शिवपुरी में 2500 करोड़ की लागत से खुलेगी डिफेंस सिस्टम की फैक्ट्री। गुना में 500 करोड़ की लागत से सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की घोषणा। बदरवास में टोटल विमेंस ऑपरेटेड जैकेट प्रोडक्शन यूनिट का ऐलान। रिलायंस ग्रुप करेगा बायोगैस सेक्टर में 150 करोड़ का निवेश। ट्रोपोलाइट ने 100 करोड़ के निवेश का दिया प्रस्ताव। कुल 35,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। सागर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में निवेशकों ने अब तक की सभी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से ज्यादा 23,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव दिए। यहाँ बंसल ग्रुप ने अलग अलग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा 1350 के निवेश की घोषणा की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सुर्खी में प्रदेश का पहला डाटा सेंटर बनाए जाने की बात कही। सागर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। सागर कॉन्क्लेव में मिला सबसे ज्यादा निवेश। 23,000 करोड़ के मिले प्रस्ताव। सुर्खी में बनेगा प्रदेश का पहला डाटा सेंटर। बंसल ग्रुप ने किया 1350 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान। 4 सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, एक 5 स्टार होटल, सोलर प्लांट लगाएगा बंसल ग्रुप। मध्य भारत एग्रो कंपनी बंडा में 500 करोड़ का करेगी निवेश। गीतांजलि ग्रुप ने की 3200 करोड़ के इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगाने की घोषणा। 28,000 लोगों को मिलेगा रोजगार का अवसर। 3,000 से ज्यादा डेलीगेट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ने किया था पार्टिसिपेट। जेपी और बिरला जैसे बड़े ग्रुप के डेलीगेट्स हुए थे शामिल। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का यह डेटा मोहन सरकार के मिशन निवेश पर फोकस को साफ दिखाता है। तो कुल मिलाकर रीवा में आयोजित हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से एक बात तो साबित हो गई है कि इसके पहले हुए इवेंट से कहीं ज्यादा निवेश जो है वो रीवा में आने की पूरी संभावनाएं हैं। एक और बात कि रीवा पूरा इलाका, रीवा विंध्य पूरा क्षेत्र जैसे कहना चाहिए, वो जिस तरह से विकास और विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन यहां पर एक मील का पत्थर साबित होगा और यह भी कि विंध्य अब एक नए और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन अपना खूब ख्याल रखिए और ताजा खबरों के लिए बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।